यूपी सीडा औद्योगिक विकास के लिए लगातार काम कर रहा है और फतेहपुर में मलवा औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर यूपी सीडा अपने कई काम कर चुका है। 1 साल पहले यहां पर टूटी हुई सड़कें हुआ करती थी, शाम को अंधेरा हुआ करता था और कई ऐसे मुद्दे थे जिनको दूर करने का प्रयास किया गया। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो रहा लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह का, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। और साथ ही इस जिला प्रशासन ने भी इस पर बहुत अच्छी तरीके से काम किया, बड़ी मेहनत की। तो आइए उनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस कायाकल्प जो कुछ हुआ वो किस तरह हुआ। और आज भी हम आपको बता दें कि एक यहाँ पर काम हुआ है, बिजली का बहुत अच्छा काम हुआ है। पूरे मलवा औद्योगिक क्षेत्र की जितने भी इकाइयाँ हैं उन सभी जगहों पर करीब 50 से अधिक स्ट्रीट लाइट और लगेंगी, इसके पहले भी लग चुकी हैं। तो सत्येंद्र जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जब आप अध्यक्ष बने थे, आईआईए के भी आप अध्यक्ष थे, बाद में आपने इस्तीफा दिया, अब आप लघु उद्योग भारती में हैं। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं थी, अगर लिस्ट बनाई जाए तो हमें लग रहा है 2-3 पेज तो भर ही जाएंगे। किस तरीके से इसको दूर करने का प्रयास किया गया और क्या कुछ अब तक हुआ है? पहले तो मोटा मोटा जानना चाहेंगे बिजली विभाग में क्या हुआ। देखिए, अगर आप 2019 की बात करें तो उस समय यहाँ पर तो इकाइयों को चालू करने के लिए बिजली आती नहीं थी। हम लोग पूरा दिन परेशान रहते थे और उसी के कारण यहाँ पर से इकाइयाँ पलायन होती चली गई। अब क्या हुआ कि जब सरकार के सामने हमने बातें रखी, यहाँ की पहुँचाई जिला प्रशासन के माध्यम से, जब यहाँ की समस्याएं पहुँचाई बिजली विभाग की, उसमें बहुत सारे कार्य हुए। उस कार्यों की वजह से आज की स्थिति यहाँ है कि हम लोगों को औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, लगभग 24 घंटे लाइट मिलती है। लगभग 2019 में 6 घंटे लाइट नहीं मिलती थी, लेकिन आज की अगर वर्तमान की बात करें तो हमको लगभग कोई मेजर फॉल्ट हो गया तो ब्रेक डाउन होते हैं, अदरवाइज पावर नहीं कटता है। जिसके क्रम में अभी हमने एक एक्चुअली हमारे औद्योगिक क्षेत्र में क्या है कि एक 33 kVA की लाइन आती है जिसका सब स्टेशन बना हुआ है। उस सब स्टेशन से हम लोग 2 टाइप के कंज्यूमर हमारे यहाँ से गए, 33 kVA, 11 kVA। पुरानी सरकारों ने अपने वोट बैंक के लिए यहाँ क्या किया कि औद्योगिक क्षेत्र के इंडस्ट्रियल फीडर से ग्रामीण फीडर जोड़ दिया और एक गांव को मतलब एक फीडर पे कम से कम 200 गांवों का लोड। जब ये चीजें हम आके यहाँ देखे और उद्यमियों का प्रतिनिधि का दायित्व हमको मिला तो हम ये चीजों को एक चीजें नोटिस करने लगे। जब ये हुआ तो हम ये बात अपनी विद्युत विभाग के एमडी साहब, चेयरमैन साहब, उनके सामने अपनी बातें रखी। वो बात रखने से जिलाधिकारी महोदय का सहयोग मिला। हमने अपना सेपरेट फीडर बनाया जिसमें 10 MB का ट्रांसफार्मर सेप्टर लगाया गया, जिससे ग्रामीण अलग कर दिया गया। उसकी वजह से हमको एक तो 70% राहत मिल गई, जो ट्रिपिंग वगैरह होती थी वो। फिर जिलाधिकारी श्रुति जी के सहयोग से हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के जर्जर लाइन के कंडक्टर चेंज हुए। जो 10 MB का ट्रांसफार्मर मिला उसमें भी हमने 2 फीडर इंडस्ट्रियल 1, इंडस्ट्रियल 2 का बनाया कि अगर पहले क्या होता था, अगर एक इंडस्ट्री की तरफ फॉल्ट हो गया एक लाइन में तो पूरी इंडस्ट्रियां बंद होती थी। अब हम लोगों ने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, इंडस्ट्रियल 1, इंडस्ट्रियल 2। अगर 1 में कोई फॉल्ट है तो एटलीस्ट इंडस्ट्रियल 2 तो करेगा, मतलब एक इंडस्ट्रियल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी एमडी साहब ने 10 दिन पहले वर्चुअल बैठक भी हम लोगों से की थी। संबंधित विभाग के जनपद के अधिकारी थे, संगठन की तरफ से मैं भी था, उनको ये अपनी समस्या बताया और हमने उद्योग बंद की बैठक में जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिख के भी बताया कि हमारे यहाँ पर एक 33 kVA की लाइन 33 kVA की लाइन आती है। उसमें हमारे 33 kVA के कई उपभोक्ता हैं, 4-6 उपभोक्ता हैं, जिनको क्या होता है कि उनके अगर 33 kVA में फॉल्ट हो गया तो 11 kVA भी सफर करता है। तो हमने ये डिमांड की कि एक 33 kVA की लाइन हमको और मिल जाए, जिस विषय में जिलाधिकारी महोदय को हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे। उन्होंने प्रयास भी किया और प्रबंध निदेशक पूर्वांचल को पत्र भी लिखा। एमडी साहब ने हमसे भी बात की इस विषय में, उनके पत्र पहुंचने में हमने भी पत्र संगठन से भी लिखा। तो दोनों क्रम में बात हुई। उन्होंने इस विषय पे बताया कि 2 करोड़ रुपए आपका सैंक्शन हो गया है और आपको जल्द ही लाइन दी जाएगी। अब 33 kVA की लाइन आने से हमारे यहाँ फॉल्ट नहीं होगी क्योंकि एक सेपरेट लाइन हम लोगों ने ले ली। तो ये औद्योगिक क्षेत्र में ये समस्या खत्म हो गई। अब इधर यूपी सीडा से भी हम लोग लगातार, मयूर महेश्वरी साहब का भी काफी सहयोग रहता है और वो लोग मयूर महेश्वरी साहब तो हम लोग एक छोटा सा भी काम बोले तो वो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने लगभग 7 हाई मार्क्स लाइट और 55 स्ट्रीट लाइट लगवाए थे, जिसमें से दूर दूर काफी हुआ था।
अभी के बजट में हमने एक हमारे यहाँ बिजली की सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी नया उद्यमी आता है और उसको टेम्परेरी कनेक्शन भी 2 किलोवाट का लेना होता है, तो उसको बिजली विभाग 2 लाख 3 लाख 5 लाख 1 लाख का एस्टिमेट थमा देता है, क्योंकि उसके पास अपना कुछ भी बैकअप नहीं है। इस समस्या को देखते हुए हमने एक यूपी सीडा के साथ बैठक करी, उसमें और बिजली विभाग से भी करी, दोनों से। तो यूपी सीडा से अभी हमने एक ट्रांसफार्मर 25 केवीए का, आज ही देखे होंगे हम लोग दिन भर दोपहर में घूम रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्टर भी और यूपी सीडा के अधिकारी आए थे, विद्युत विभाग के भी और अभियंता को भी साथ में लिया था। जाके हमने ये किया है कि जो हमने इंडस्ट्रियल 1-2 बांटा है, तो अभी 1 को पूरी तरह आप अगले 1 महीने में सितंबर में देखेंगे तो इंडस्ट्रियल 1 पूरे में एलटी लाइन होगी विद नए कंडक्टर के साथ, सारी स्ट्रीट लाइटें होंगी। ये काम खत्म होने के बाद हम तुरंत इंडस्ट्रियल 2 का एस्टीमेट बनवाएंगे और उसको भी मयूर महेश्वरी साहब से निवेदन करके उसको भी पास कराएंगे। अभी देखिए हर जगह बोर्ड लग गए, सब रोडें बन गई, साफ सफाई भी रहती है, तो ऐसा नहीं है, काम सरकार पैसा दे रही है और ये सब काम हो रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा 1-2 साल में जिस प्रकार से मयूर महेश्वरी साहब का सहयोग मिलता है और जिलाधिकारी का सहयोग मिलता है, उस हिसाब से 1 साल अगर ये दोनों अधिकारी टिक गए तो औद्योगिक क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों अलग होंगी। आप एक चीज़ और भी बताए थे कि यूपी सीडा से आप लोग जो है पार्क की मांग कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में जो पार्क हैं 3-4 जगह पे यहाँ पे पार्क हैं, लेकिन वो बदहाल हैं। वहाँ पे देख रहे होंगे कि आज तो देख रहे थे हम लोग भैंसी स्नान, वहाँ पे भैंसों का स्नान चल रहा था, आवारा पशु भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो क्या इसके लिए कुछ आप लोगों ने सोचा है कि पार्क भी डेवलप हो जाए और आवारा पशु जो आ जाते हैं अंदर, क्योंकि सीधी बात है आवारा पशु आएंगे तो औद्योगिक क्षेत्र भी गंदा होगा, क्योंकि तमाम तरीके से वहाँ पे अन्य चीज़ें भी होती रहती हैं। तो क्या इसके लिए भी कोई बातचीत या कोई पत्राचार हुआ है या इस मुद्दे को कहीं रखा गया है? देखिए, इस विषय पे तो हमने मयूर महेश्वरी साहब को पत्राचार किया था कि औद्योगिक क्षेत्र में इस समय अतिक्रमण बहुत है। जैसे जो प्लाट खाली पड़े हैं उन प्लाटों में यहाँ के आसपास के लोग खेती करते हैं, जो कि यूपी सीडा की जमीन है, और जो यूपी सीडा के अधिकारी हैं वो यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। भाई ये देखना काम जेई और जो सुपरवाइजर और ये इनका काम है, वो एमडी साहब का काम नहीं है। अब एमडी साहब को हमने कहा, उन्होंने निर्देशित भी कर दिया, लेकिन इस विषय पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे नुकसान ये होता है कि वो लोग अब इस समय धान लगाए हैं, अब बगल में जिसकी इंडस्ट्री है उसके यहाँ सीलन पहुंच रही है, अब उसका गल्ला खराब हो रहा है, उसका चावल खराब हो रहा है, उसका धान खराब हो रहा है। तो इस विषय पे अभी एक दिन हम एमडी साहब से और मिलने वाले हैं कि साहब इस समस्या को सुलझाइए। रही बात बाहर से घुसने की, जिसका 9 करोड़ का एस्टीमेट बन के शासन को गया हुआ है, वो 9 करोड़ का एस्टीमेट अगर बन के अप्रूवल होके शासन से आ जाता है, अप्रूवल होके, तो आप मानिए कि एक तो हमारी चारों तरफ की बाउंड्री बनेगी, एसबीआई के पास एक गेट लगेगा, एक बिल्कुल लास्ट वाली रोड पे गेट, वहां सिक्योरिटी गार्ड बैठेंगे। तो जब ये सीसीटीवी कैमरे से लैस होगा गेट, तो जब ये व्यवस्था हो जाएंगी तो जरूर है कि बाहर का कोई नहीं आ पाएगा। लेकिन इस पे मैं आपके माध्यम से मयूर महेश्वरी साहब से अनुरोध भी करूंगा कि ये समस्या जटिल है, और इसी के क्रम में ध्यान हो कि हम डिमांड करते हैं कि प्लाट ट्रांसफर की नीति दे दीजिए, क्योंकि जो खाली प्लाट पर है उसमें खेती दूसरा अतिक्रमण करके कर रहा है। अभी जैसे यहाँ पर यूपी सीडा में एक बहुत बड़ा अतिक्रमण है, इस उद्योग बंद की बैठक में हम जिलाधिकारी को महोदय को कहेंगे, यहाँ पर दारू के ठेके चल रहे हैं, दारू के ठेके जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं होना नहीं चाहिए। और हमने कई बार उद्योग बंद की बैठक में उठाया, इनके कार्यकाल में नहीं उठाया पहले, लेकिन 1-2 बार यूपी सीडा के अधिकारी आए, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ, ध्यान नहीं दिया। यहां से ठेका हटना चाहिए। उस ठेके की वजह से औद्योगिक क्षेत्र में रात को चोरियां होती हैं। भाई लोग बाग दारू पीते हैं, पैसे घट गए, चलो इंडस्ट्री में 8-10 लोग हैं, इसमें उद्यमियों को खतरा भी बना रहता है, मीट की दुकानें और क्या क्या नहीं है, इतना अतिक्रमण है। आगे आप चौराहे पे देखेंगे तो इस विषय का भी अभी हम जल्द मयूर महेश्वरी साहब को एक ज्ञापन देने वाले हैं कि इन चीजों, क्योंकि देखिए उनके द्वारा इतना पैसा खर्च किया गया, इतनी व्यवस्था कराई गई, अगर ऐसे अतिक्रमण को नहीं हटाया जाएगा तो ये सब कल फिर गंदगी हो जाएगी। क्योंकि यही लोग गंदगी, यहाँ सुअर लौटते हैं, सुअर मर जाते हैं तो कोई उठाने नहीं आता है, और ऊपर से यूपी सीडा के ऊपर केस हो जाता है कि भाई आपकी लाइन टूट गई है, मेरा सुअर मर गया। अभी एक केस ऐसे हुआ था, फिर हमने उसको कैसे भी मैनेज करके समझाया था। तो इन चीजों को, अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा और इस विषय पे बात करेंगे। हाँ, अगर ये अतिक्रमण हट गया और जिस हिसाब से योगी सरकार में औद्योगिक क्षेत्र या उद्यमियों के लिए विकास किया जा रहा है, उम्मीद है कि आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र, आप हाईवे से आज भी देखिए, पहले तो औद्योगिक क्षेत्र दिखता नहीं था। हाईवे में जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन, उनके सहयोग से
औद्योगिक क्षेत्र का बोर्ड लगा है, हाईवे में इतनी अच्छी लाइट है, साइन बोर्ड लगे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आप पहले तो यहां ढूंढ नहीं सकते थे कौन सी इकाई कहां है, आज रोड में घुसेंगे इकाई का पता है तो वहां बोर्ड में लिखा है कि ये इकाई कहां पे है। तो अभी एक काम और भी हमको कराना है, एक बाउंड्री का, दूसरा एक CFC कॉमन फैसिलिटी बिल्डिंग बनी हुई है जो कि पूरी तरह जर्जर है। हम उसको भी चाहेंगे क्योंकि उसमें घटनाएं, चोरी और बहुत सारी घटनाएं होने का डर रहता है, क्योंकि वो बिल्कुल कंगाल पड़ा है, कहीं से लोग आ जाते हैं उसमें, रात को चोरी छुपे घुसे रहते हैं, या अब चीजें बहुत सारी हैं घटनाओं की, हम कहना नहीं चाहते। इस तरह की घटनाएं होती है क्योंकि दरवाजा खिड़की नहीं है, छत है, जर्जर बिल्डिंग है, कोई भी वहां घुस गए, वहां कोई जाता नहीं, अपना घटनाओं को अंजाम दिया और निकल गया। तो उन चीजों को बनाने के लिए भी अभी हम मयूर मैस्त्री साहब से बहुत जल्द समय लेके इन व्यवस्थाओं, जो अव्यवस्थाएं, इन पर चर्चा करने वाले हैं, और पूरी उम्मीद है कि मयूर मैस्त्री साहब के कान में ये चीजें पहुंचेंगी तो देन एंड देयर इसका भी फैसला होगा और इन चीजों से निजात मिलेगी। बिल्कुल, तो मलवा औद्योगिक क्षेत्र को लगातार बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, और बेहतर से बेहतर हो भी क्यों ना, क्योंकि लोगों की चाहे इंडस्ट्रिस्ट हो यहाँ पे, चाहे उद्योगपति हो, चाहे यहाँ पे जो काम करने वाले लोग, उन सभी की आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन और बहुत बड़ा स्रोत ये है। और सीधी सी बात है, जहाँ से हमारी आजीविका जुड़ी हो वहाँ पर चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। अगर चीज़ें व्यवस्थित होंगी, सब कुछ बेहतर होता है, तो हमारे आय के स्रोत और भी तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत से मुद्दों का निस्तारण भी हुआ। भले ही जिस तरीके से जन सुनवाई होती है कि महीने में कोई एक दिन तय होता है, अधिकारी आते हैं, भले ही इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, लेकिन इसके बाद भी यूपीसीडा लगातार सक्रिय है और तमाम तरीके से उसने किया है। चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे यहाँ पे सड़कों का निर्माण कार्य रहा हो, चाहे पुलिया का निर्माण कार्य रहा हो, चाहे साइन बोर्ड लगाने का रहा हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ पर औद्योगिक प्लाट हैं वहाँ पर साइन बोर्ड लगाने का काम रहा हो। और जिस तरीके से अब 9 करोड़ रुपए का बजट भेजा गया है शासन को कि पूरे मलवा औद्योगिक क्षेत्र को पूरी चौहद्दी उसकी जो है कवर की जाएगी, 2 गेट लगेंगे, CCTV लगेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इन सब चीज़ों से एक माहौल भी बनता है, जो भी व्यक्ति दूर से देखता है, दूर से आता है, उसको लगता है कि नहीं हम कहीं पर हैं, व्यवस्थित जगह पे हैं, यहाँ पे सिस्टमेटिक चीज़ें चल रही हैं। और इन सब चीज़ों से व्यक्ति एक बेहतर माहौल में आता है और रोजगार के लिए भी वो भी उत्सुक होता है, और यहाँ के जो उत्पाद होते हैं वो भी दूर तक पहुँचते हैं, क्योंकि जब सब कुछ सुरक्षित होता है तो उद्यमी का काम करने मन भी लगता है। चोरी डकैती जैसी जो घटना यहाँ पे आई, डकैती तो खैर नहीं हुई, लेकिन चोरी तमाम ऐसी यहाँ पर होती रहती हैं। कई इकाइयों में पता चला कोई सामान खोल लेके चले गए, पता चला कोई लोहे का बड़ा सामान क्या क्या रहता है जो वो यहाँ से उठ के चला जाता है। तो इन सब चीज़ों पे रोक लगेगी। इस समय पुलिस प्रशासन सक्रिय है। हाँ, पुलिस जिलाधिकारी महोदय का सख्त निर्देश है, और पुलिस प्रशासन के सक्रिय होने के कारण रात में जो यहाँ चौकी है और चौकी इंचार्ज हैं उनका पेट्रोलिंग होती है, थाना इंचार्ज भी आते हैं। हमको कई बारी जैसे हम लोग लेट हो गए तो 10-11 बजे पेट्रोलिंग करते हुए भी मिलते हैं। खैर मुकेश सिंह है यहाँ पे मलवा थाना अध्यक्ष, इसके पहले वो यहाँ पे थे, हसवा चौकी में भी थे, इसके पहले दतौली में थे, जो ललौली थाना क्षेत्र में आता है। तो उनका काम बेहतर रहा है और सड़क पे रहे हैं। अगर अधीक्षक महोदय को हम बताते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय के, तुरंत होता है उद्यमियों के पक्ष। खैर ये बात तो है कि जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय है इन मामलों में, तो खैर निसंदेह। अब वही है ना कि अब कोई भी अधिकारी किसी चोर के पीछे थोड़े भागेगा, कि अब किसी को थोड़े पता है कि भाई इसके जो है मस्तक में लिखा कि चोर है। घटनाएं तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के जब इस तरीके की चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी तो एक बेहतर माहौल बनता है कहीं ना कहीं से। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।